अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 और असाइनमेंट 2 है। असाइनमेंट 2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। दो जावियों का मजमुआ 100 डिग्री है और इनका सप्लीमेंटों का फ़र्क 100 है। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होते हैं 180 के, ठीक है। और जावियों की मिकदारें मालूम करें और जावियों की हमने यानी कि जो एंगल्स हैं उनकी हमने मिकदारें मालूम करनी है। फ़र्ज़ किया कि दो जाविये हमारे पास एक्स और वाई हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास जो दो जाविये हम ले रहे हैं वो हमारे पास एक्स और वाई हैं। एंगल्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है, वो एक्स और वाई हम फ़र्ज़ करें कि बेस लाइन जो हम ले रहे हैं वो एक्स और वाई हैं। बशर्ते सवाल हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। 90 हम लेंगे क्योंकि हमारे पास जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री तक का ही होता है, ठीक है। राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री तक का होता है। यहाँ हम लेंगे 100 से छोटा जो हमारे पास एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का। 90 माइनस एक्स और फार्मूले का माइनस और 90 डिग्री का एंगल और माइनस वाई, यानी कि एक्स पे भी हम 90 डिग्री का एंगल अगर लेते हैं और वाई पे भी 90 डिग्री का लेते हैं इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 100 डिग्री का एंगल, ठीक है। 100 डिग्री का एंगल जो कि हमें दिया गया था, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। ये हमारे पास सेकेंड हमारे पास इक्वेशन है। पहली क्या, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 100 डिग्री, ये हमने यहाँ पर लिया तो इसके साथ हमारे पास आ जाएगा माइनस, ठीक है। एक हमने प्लस में लेना है, एक हमने माइनस में लेना है। चूँकि हमारे पास एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 100 डिग्री है तो एक को हमने माइनस में लिया, एक को प्लस में लिया। एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 100 डिग्री सेकेंड हो गया हमारे पास। दोनों को हम इकट्ठा करके लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 100 डिग्री, ये प्लस में है और ये हमारे पास माइनस में है। एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 100 डिग्री, दोनों को इकट्ठा कर लिया, इसको भी और ये जो हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन आई है दोनों को हमने इकट्ठा किया। अब यहाँ पर एक्स और माइनस ये दोनों प्लस और माइनस में हैं, इनकी हमारे पास हो जाएगी कटिंग, ठीक है। ये हमारे पास कट हो जाते हैं। सेकंड प्लस प्लस है दोनों के साथ, वाई और वाई दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2y इज़ इक्वल टू 100 और 100 हमारे पास हो गया 200 डिग्री। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गई। सेकंड हमारे पास आएगा y इज़ इक्वल टू 100 डिग्री, x प्लस 100 डिग्री इज़ इक्वल टू 100 डिग्री और x इज़ इक्वल टू 100 माइनस 100। पहले हमने चूँकि हमने दो चीज़ें ली थी, एक प्लस में था एक माइनस में था। पहले हमने इन दोनों को प्लस में किया तो हमारे पास 200 डिग्री हमारे पास आ गया। अब हम इसको माइनस में लेके आते हैं तो x इज़ इक्वल टू 100 माइनस 100, x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। 100 में से 100 को माइनस किया तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 0। बे इसका जो पार्ट है वो है एक टैंक जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई बिलतरतीब 6.3 सेंटीमीटर, यानी उसकी लंबाई 6.3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो गई और 3.6 सेंटीमीटर उसकी क्या हो गई, गहराई है। इसका हजम यानी उसकी हजम वैसे तो वज़न को कहते हैं लेकिन यहाँ पर हम उसका वज़न नहीं लेंगे, उसकी गुंजाइश लीटर में मालूम करेंगे। मीन्स कि अगर एक टैंक है, वाटर टैंक है हमारे पास, उसकी चौड़ाई लंबाई और गहराई दी गई है तो हमने फाइंड करना है कि उसके अंदर कितने लीटर तक जो पानी है वो हम उसमें ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास आएगा वॉल्यूम, लेंथ, ब्रीथ और डेप्थ, ठीक है। वॉल्यूम हमने लेना है इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ें हैं, उसकी हमारे पास गहराई है, उसकी लंबाई है, गहराई और उसकी जो हमारे पास क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू लेंथ हमारे पास 6.3 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रीथ जो है हमारे पास 4.5 यानी चौड़ाई जो है 4.5 सेंटीमीटर है और गहराई उसकी है 3.6 सेंटीमीटर। अगर उर्दू में आप लिखना चाहें तो आप इसको इसी तरह से लिखेंगे, लंबाई चौड़ाई और उसकी गहराई, ठीक है। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 102.06 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे पास क्यूब आ जाएगा। क्यों हमारे पास आएगा, क्योंकि 3 हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, 3 टाइम हमारे पास सेंटीमीटर आया तो सेंटीमीटर के ऊपर हमारे पास आ जाएगा क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर में अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या है, 102.06 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे पास है क्यूब, ओवर हमारे पास लीटर में हमारे पास कितना होगा, 1000 होता है। एक लीटर में हमारे पास 1000 होता है तो ओवर में हम लेते हैं 1000, इनको हम डिवाइड करेंगे तो 0.10206 लीटर हमारे पास आ जाएगी उसके अंदर पानी की स्पेस। मीन्स के इतनी उसके अंदर गुंजाइश है
कि जिसमें हम इतने लीटर तक पानी उसमें भर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इसका आता है। इसका अलिफ पार्ट है, दर झैल मसाफ़तों के सेट को माकूस से कालिब के तरीके से हल करें। ठीक है, हमने यहाँ पर हमें दो सेट दिए गए हैं। एक हमारे पास है x 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, दूसरा है 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 12। हम यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो हम लेंगे ax इज इक्वल टू b, एक को हम a का नाम देंगे और दूसरे को हम b का नाम देंगे। ठीक है, ax इज इक्वल टू b अगर हम इसको लेते हैं तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 लिखेंगे, आगे 4 है 4 लिखेंगे, 4 के साथ माइनस है यहाँ माइनस लगेगा, फिर हम 5 लेंगे, हमने डिटर्मिनेंट इसका लेना है। ठीक है, 5 हमने लिया और माइनस 7, इस लाइन को बोलते हैं डिटर्मिनेंट की लाइन। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको किससे, x और y, चूँकि हमारे पास यहाँ भी x y है यहाँ भी x y है, और b इज इक्वल टू हम लेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी a और इनको हम लेंगे b इज इक्वल टू 7 ओवर हमारे पास आ जाएगा 12। क्या हो, अगर a b c d a इज इक्वल टू हमारे पास a b c d हो तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। a की हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेंगे और मल्टीप्लाई x y और b इज इक्वल टू 7 ओवर 12 हमारे पास आएगा। अब डिटर्मिनेंट में हमारे पास जो फार्मूला है वो है a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर a b माइनस बी सी। ठीक है, जैसे कि पीछे हमने डिटर्मिनेंट और ब्रैकेट के अंदर हमने लिया था m एक क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चूँकि a b c d की इक्वेशंस है तो हम लिखेंगे a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर a b माइनस बी सी। तो हम यहाँ लेते हैं d u माइनस b माइनस c और a। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, इक्वेशंस को अगर हम उल्टा करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो हमारे पास ये पहला 3 है, ये प्लस में आ गया, फिर माइनस 4 है, ये यहाँ पर माइनस आ गया, 5 है तो यहाँ हमने इनकी जब नंबरिंग चेंज की, इनकी जगह चेंज की तो माइनस c और a मीन्स इसी हिसाब से हम इसको लिख कर इसको आगे सॉल्व करेंगे। d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, d इज इक्वल टू हम ले रहे हैं a और b हमारे पास आ गया है। ठीक है, d इज इक्वल टू a d माइनस बी सी, d मीन के डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं किसका, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी। इसको हमने चूँकि यहाँ के इसकी हमने चेंज कर दी है डायरेक्शन, रो को कॉलम और कॉलम को हमने रो में चेंज किया है तो यहाँ भी हमारे पास ए डी माइनस बी सी हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3। अब यहाँ हम ले रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 3 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले का माइनस लगेगा, फिर माइनस 4 है मल्टीप्लाई बाय 5, 3 को 7 से और 4 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3 7 से हमारे पास हो गया 21 और प्लस, फिर प्लस लगेगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी माइनस है फार्मूले का, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 5 जा हमारे पास हो गया 21 प्लस माइनस माइनस है दोनों के साथ, तो 20 में से 21 माइनस किए तो -1 हमारे पास आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, इनको भी माइनस करना है तो ये माइनस लगा और इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया इसका 1। सेकेंड हम इसका लेते हैं। अब हम इसको a और b दोनों इक्वेशंस को हम ले रहे हैं, a माइनस 1 ओवर इज इक्वल टू 1 ओवर -1 हमारे पास क्या है, जो हमने पीछे a -1 लिया है, जो हमने अभी सॉल्व किया है और जिसका हमारे पास आंसर -1 आया है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद a b t c, ठीक है, ए डी माइनस बी सी का हमारे पास क्या आया था -1, जब 21 में से 20 को माइनस किया। ठीक है, a -1 इज इक्वल टू, ऊपर पहले ही हमारे पास 1 था और नीचे ए बी सी डी को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास -1 आ गया। सेकंड हम इसको लेते हैं तो हम इसको लेंगे, अब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है, पहले हमारे पास था 3 -4 5 और -7, अब हमने क्या लेना है -7 और -5, इनको हमने ये हमारे पास रो में थे कॉलम में कर दिया और हमारे पास 4 और 3 हमारे पास थे रो में, इसको कॉलम में किया तो 3 और 4 और 3 हमारे पास आ जाएगा। डायरेक्शन हमने चेंज की इज इक्वल टू 7 -4, अब हमने यहाँ पर माइनस हमने कन्वर्ट कर देना है सेकंड में, 7 5 और -4
-4 एंड -3। माइनस का साइन यहाँ पर चेंज हो गया। मज़ीद चेंजिंग हमारे पास होगी क्योंकि हमने मज़ीद आगे क्या लेना है, -b लेना है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू a -1 और b। इसके हिसाब से जब हम इसको लेंगे तो हमारे पास क्या आया है, 7 5 -4 एंड -3 x इज़ इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई। और b की हमारे पास क्या थी, 7 और हमारे पास था 12। ठीक है, b का जो इज़ इक्वल टू हमने लिया था 7 और 12 लिया था। अब हमने इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। 5 7 ज़ा हमारे पास हो गया 49, हमारे पास आएगा 7 5 ज़ा 35 आता है। ठीक है, -12 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा हमारे पास हो गया 4, और यहाँ 7 5 ज़ा हमारे पास हो गया 35। यहाँ नीचे हमारे पास आ रहा है 35। ठीक है, 3 को हम करते हैं 12 से, 6 एंड 3 हमारे पास आता है, और यहाँ भी हमारे पास आता है 35। 7 5 ज़ा 35 एंड 4 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस है, इसके साथ माइनस आ गया 48। 35 में से 48 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ माइनस कर लेती हूँ, 48 में से 35 माइनस किए, 5 6 7 एंड 8, 3 आ गया, और ये 1 हमारे पास आ गया 13। और यहाँ पर हम लेते हैं 7 5 ज़ा 35 और 3 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हमारे पास 36 आ गया। 35 में से 36 माइनस किए तो -1 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हम लेते हैं x इज़ इक्वल टू 1 और -1 हमने यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिया, सो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। ये हमारे पास अगर हम y इज़ इक्वल टू -1, x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 13 और y इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा -1। अब बे पार्ट इसका हमारे पास है, एक नुक्ता मुंतखब करें जो दायरे का मरकज़ हो। ठीक है, दो गैर मसावी मतकात्या दायरों का ममास खींचिए। अब हमने क्या करना है, दो गैर मसावी जो आपस में यानी कि एक दूसरे से अटैचमेंट ना रखते हों, ठीक है, एक नुक्ता मुंतखब करेंगे जो दायरे का मरकज़ होगा। साथ साथ मैं इसको रीड करूँगी और साथ साथ मैं कंपस की मदद से इसको बनाऊँगी भी। ठीक है, और कंपस का इस्तेमाल करते हुए एक दायरा खींचे जो इस दायरे को ए का नाम दे। तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लूँगी। सबसे पहला क्या है, हमने एक नुक्ता लेना है और उस पे हमने लगाना है एक दायरा। हम यहाँ नुक्ते को मुंतखब कर लेते हैं और यहाँ हम इसका लेते हैं एक दायरा। ये हमने बना लिया। ठीक है, और इस दायरे को हम नाम देते हैं किसका, ए का। इसको हमने ए का नाम दे दिया। सेकंड हमारे पास क्या है, दूसरा हमें इसमें दिया गया है कि हमने पहले इसकी डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने लिख ली है, लेकिन जो इसका एंगल है वो मैं साथ साथ रीड करके साथ साथ बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका समझ आ जाए। अब हमने क्या किया, एक नुक्ता मुंतखब किया और उसका एक हमने दायरा बनाया, मरकज़ मानकर उसका एक दायरा बनाया कंपास की मदद से, और इसको हमने ए का नाम दिया। एक मरकज़ नुक्ता शुआ के साथ दूसरा दायरा खींचें, इस दायरे को हम बी का नाम देंगे। अब एक मरकज़ नुक्ता शुआ के साथ हमने एक और हमने लेना है। यहाँ पर हम इसको लेते हैं और एक और हम इसका दायरा बनाते हैं। ठीक है, कि दोनों ये आपस में हमारे पास अटैच हों, और इस दायरे को हम देते हैं किसका नाम, बी का। ये हमारे पास सेकंड दायरा हो गया और इसको हम बी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड में, दोनों दायरों की तदाखुल की जगहों को देखें, इनके नक्कात को P1 और P2 का नाम दें। अब तदाखुल हमारे पास क्या है, जहाँ से ये हमारे पास अटैच हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम देते हैं P1 का नाम,
इसको हम देते हैं P2 का नाम। अब ये भी हमारे पास यहाँ भी अटैच हो रहा है, यहाँ पे भी ये हमारे पास अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया P1 और ये हो गया हमारे पास P2। फोर्थ में हमारे पास क्या है, हमने दोनों दायरे भी ले लिए, P1 और P2 का नाम भी दे दिया हमने लिया। अब हमने क्या करना है, P1 और P2 के दरमियान वस्ती नुक्ता तलाश करें। वस्त यानी मिड का जो नुक्ता है उसको हम तलाश करें। अमूदी ख़त दायरा A और B से मिलाएं। वस्ती नुक्ता तलाश करेंगे और उसको A और B के साथ हमने मिलाना है। अब वस्त का नुक्ता हमारे पास कौन सा आएगा, यहाँ पर दोनों के मिड में हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है, इसको हम लेते हैं A और B दोनों के साथ हम इसको अटैच करते हैं। इस नुक्ते को हम यहाँ A से अटैच करते हैं, इसको हम लेते हैं यहाँ B के साथ, ठीक है। दोनों की अटैचमेंट हमारे पास हो गई। फिर हमारे पास है अमूदी ख़त दायरा A और B से मिला दिया हमने, ठीक है। वस्ती नुक्ता तलाश करके उसको हमने अमूदे दायरे को जो है A और B से हमने मिला दिया। इस नुक्ते को T1 दायरा A और TB दायरा B का नाम दें। अब TA और TB का हम इसको नाम देते हैं। यहाँ जो हमने लाइन ली है ये हमारे पास हो जाती है TA, हमारे पास आएगा TA और TB, ठीक है। इसी लाइन को लाइन के ऊपर मैंने कर दिया है, उस नुक्ते के हिसाब से नहीं किया, ठीक है। फिर हमारे पास आता है दायरा B का नाम दे दिया TA और TB एक सीधी लाइन से जोड़ें। ये दोनों लाइन के लिए अटैचमेंट होगी जो कि हमने पहले ही इसको जोड़ दिया है, ठीक है। TA इस दायरे को अगर हम इस साइड से TA और TB का नाम देते हैं तो हमारे पास हमने पहले ये मुंतखब किया, इसको हमने इस साइड से A वाली साइड से TA का नाम दिया और इस साइड से हमने इसको TB का नाम दिया। तो दोनों को हमने अटैच कर दिया, तो ये हमारे पास दोनों का बन जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैंने पहले बता दी और इसका एंगल मैंने बाद में साथ इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और हमारा इस असाइनमेंट का जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हमारा सॉल्व हो जाएगा।